हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा यूपी पुलिस का 7वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुका है। इसमें जो है काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं जो कि यूपी पुलिस में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सारे प्रश्नों को ध्यान से देखें और उनको याद करने का प्रयत्न करें। पिछले 6 वीडियोज़ का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि जीके का प्रश्न है। यहाँ पे जो है मिलान करना है पहला क्वेश्चन में। तो मिलान कौन-सा सही है? तो सारस सारस क्या है? तो सारस एक जो है मल्टीपर्पज़ सिविल हवाई जहाज़ है। भीष्म क्या है? तो भीष्म जो है ये एक बैटल टैंक है और ब्रह्मोस ये एक मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल है। और इंटेल इंटेल इनसैट 3C ये क्या है? तो ये जो है सैटेलाइट है। यानी कि चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मूसा शब्द का मुस्लिम विधि के अंतर्गत क्या अर्थ है? मूसा शब्द इसका क्या अर्थ है मुस्लिम विधि के अंतर्गत? तो इसका अर्थ जो है वो विभाजित संपत्ति में हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के तहत विवाह विच्छेद का आधार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के तहत विवाह विच्छेद का आधार नहीं है? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा पति को 2 वर्ष का कारावास की सजा होना। ये जो है इसका आधार नहीं था। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में उत्तरांचल के समर्थन में निम्न में से किस दल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किस दल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसमें जो है किसने निभाई थी? तो उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा, उत्तराखंड रक्षा मोर्चा और हिम शिवसेना ये तीनों ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे जो है अभी हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे। अभी हम लोग बस प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग भी जो है साथ में प्रैक्टिस करिए और चेक करिए कि कितना क्वेश्चन सही होता है और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितना सही किया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेहचारी। ये जो है लेहचारी एक प्रकार का त्योहार होता है, ये सही है। परमादेश रीट जारी की जाएगी जब वहाँ शिकस्त हो। परमादेश कब जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक अनिवार्य कर्तव्य का पालन करना रहेगा तभी जो है रीट जारी हो सकता है। 6 प्रकार का रीट जारी किया जाता है संसद के द्वारा। निम्नलिखित में से किस विभाग के लिए पूर्ण असमर्थता है? तो इसका सही आंसर है विवाह संबंध, समर्कता और दातृत्व संबंध ये सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? सेबी के निदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा आनंद राजेश्वर। एक सुन्नी मुस्लिम इद्दत की अवधि में विवाह करता है तो वह विवाह कैसा है? सुन्नी मुस्लिम अगर इद्दत की अवधि में विवाह करता है तो वह विवाह कैसा है? तो वह विवाह जो है वो नियमित विवाह कहलाएगा। कौन सा नियम प्रावधान कहता है कि मुद्रा की विशिष्टियाँ लिखित कथन में दी जाएगी? कौन सा नियम प्रावधान कहता है कि मुद्रा की विशिष्टियाँ लिखित कथन में दी जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा आदेश 8 नियम 6। किस राज्य की सरकार गरीबों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करेगी? किस राज्य की सरकार जो है गरीबों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। उत्तर भारत के पहले वन्यजीव डीएनए बैंक की स्थापना कहाँ की जा रही है? अरे यार, एक और मैसेज। वन्यजीव डीएनए बैंक का स्थापना कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा बरेली उत्तर प्रदेश में। अज्ञेय अपराध में एक पुलिस अधिकारी क्या होता है? तो बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? भारत कला भवन ये उत्तर प्रदेश में जो है वाराणसी में स्थित है। इसको याद रखना है। किसकी सहायता से 1857 के विद्रोह में अंग्रेज ने प्रशासन के खिलाफ अवध में नींव रखी थी? किसकी सहायता से जो है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने प्रशासन के खिलाफ अवध में नींव रखी थी? इसका आंसर हो जाएगा गोरखा के विद्रोह में जो है
अंग्रेजों ने जो है प्रशासन के खिलाफ अवध में नींव रखी थी, कब? तो 1857 में। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस देश को लैंड ऑफ थाउजेंड द्वीप कहा जाता है? लैंड ऑफ थाउजेंड द्वीप किसको कहा जाता है? तो इंडोनेशिया को जो है लैंड ऑफ थाउजेंड द्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छोटे बड़े द्वीप हैं। गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? गर्म पानी अभ्यारण्य ये जो है असम में स्थित है। असम में स्थित है, याद रखना है, गर्म पानी अभ्यारण्य। शिया मुस्लिम विवाह में कितने साक्षियों की आवश्यकता होती है? शिया मुस्लिम विवाह में कितने साक्ष्य होना चाहिए, कितना गवाह होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें जो है साक्षी की आवश्यकता ही नहीं होती है। ब्रिटिश ने अवध पर कब कब्जा किया? ब्रिटिश ने अवध पर कब कब्जा किया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1856 में। 1856। यूपी में राष्ट्रीयकृत मेटल रोड की लंबाई कितनी है? यूपी में राष्ट्रीयकृत मेटल रोड की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 22,000 किलोमीटर। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय तिरंगा पहली बार कहाँ फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय तिरंगा पहली बार कहाँ पे फहराया था? तो 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर लहराया था। किसने लहराया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर में रावी नदी के किनारे। पूर्व भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को किस वर्ष प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार मिला था? एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब मिला था? तो इसको जो है 1997 में भारत रत्न मिला था। मुख्य रूप से पहाड़ियों में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? पहाड़ी में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो मीठे ज्वार, ये जो है पहाड़ियों में उगाए जाते हैं। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह क्या है जो एक अधिकार नहीं है? कौन सा है जो एक अधिकार नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा रोजगार। रोजगार जो है एक अधिकार नहीं है। शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वतंत्र संरक्षण, ये सभी जो है मौलिक अधिकार है। राजकोषीय घाटे को परिभाषित करता है। राजकोषीय घाटा किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक से केंद्र सरकार द्वारा ली गई राशि में शुद्ध वृद्धि। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। कौन से मुख्यमंत्री के रूप में? इसका आंसर हो जाएगा 21वें मुख्यमंत्री रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अभी तक जो है योगी ही है। निम्न नामों में से कौन सा नगर उत्तर प्रदेश में बनारसी के नाम से नहीं जाना जाता है? कौन सा नगर उत्तर प्रदेश में बनारसी के नाम से नहीं जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यनगर। सूर्यनगर जो है वाराणसी के अंडर नहीं आता है। भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों को पहचाना जाता है? अल्पसंख्यकों को किसके द्वारा पहचाना जाता है? अल्पसंख्यक मतलब संख्या के आधार पे, यानी कि समूह के लोगों का कुल आबादी में प्रतिशत। सही उत्तर का चयन करना है। प्राथमिक सूचना रिपोर्ट का क्या मतलब है? प्राथमिक सूचना रिपोर्ट का क्या मतलब है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह हमेशा लिखित रूप में दी जानी चाहिए। विदेशी मंत्रालय के नए आर्थिक संबंध सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? विदेश मंत्रालय के नए आर्थिक संबंध सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा विजय गोखले। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारित कर सकता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारित कर सकता है। चूज करना इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर? तो 7 वर्ष की सजा से अधिक का कारावास नहीं कर सकता ये पारित, 7 से कम वर्ष का ही कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता अनुभाग 145 के तहत किसकी रिपोर्ट के तहत कानूनी कार्रवाई होगी? इसका सही आंसर है पुलिस अधिकारी की कार्रवाई। किस अधिनियम के तहत एक प्रमुख प्रश्न को ऐसे प्रश्न के रूप में परिभाषित किया जाता है कि जिस व्यक्ति की इच्छा और उसी के तहत उत्तर प्राप्त करने की उम्मीद हो? इसका सही आंसर हो जाएगा साक्ष्य अधिनियम की धारा 140 के तहत। इनमें से कौन सा सही है जिसमें जनता द्वारा सूचना नहीं दी जाएगी? इसमें से कौन सा सही है जिसमें जनता के द्वारा सूचना नहीं दी जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 140 से 142 आईपीसी। पुलिस कब बिना वारंट गिरफ्तार कर सकेगी? वर्णित है। किसमें वर्णित है? बिना वारंट का गिरफ्तार किस धारा के अंतर्गत होता है? तो धारा 41 में जो है बिना वारंट का गिरफ्तार किया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता के तहत असत्य प्रक्रिया है। कौन सा असत्य प्रक्रिया है? तो आरोप तय करने के बाद जांच संचालित की जाएगी। 37 विश्व बैंक ने कौशल भारत मिशन की सहायता के लिए कितने ऋण की मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा 250 मिलियन। सम्मान कैसे
तामील किया जाता है? सम्मान कैसे तामील किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा एक पुलिस अधिकारी द्वारा, गलत है। न्यायिक में अधिकारी द्वारा, ये भी गलत है। एक अधिकृत लोक अधिकारी द्वारा, ये भी गलत है। यानी कि तीनों इसमें से गलत ही है। प्रथम भारतीय एक्सप्रेसवे जहां भारतीय वायुसेना के विमान को उतारने का सफल परीक्षण किया गया, कौन सा भारतीय एक्सप्रेसवे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे, यूपी में स्थित है। देश का प्रथम इंटरमॉडल टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देश का पहला इंटरमॉडल टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये जो है गाजीपुर में स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद हिंदी है। हिंदी जो है काफ़ी इसमें अच्छे अच्छे प्रश्न दिए हुए। शब्द शब्द धनुष्टंकार का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा? तो धनुज और टंकार। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वह समास कैसा होता है? दोनों पद प्रधान होता है तो उसको द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे लोटा डोरी, माता पिता, बड़ा छोटा, ये सभी द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। किस शब्द में आ उपसर्ग है? आ उपसर्ग किस में है? तो इसमें आतंक में जो है आ उपसर्ग है, बाकी ये सभी में ओ उपसर्ग है। अभाव में ओ है, अत्यंत में ओ है, अभिशाप में अभी उपसर्ग है। अग्नि परीक्षा देना का अर्थ क्या है? अग्नि परीक्षा अर्थ का देना का अर्थ क्या हो जाएगा? कठिन परिस्थिति में पड़ना। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, पर उपदेश कुशल बहुतेरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा बिना मांगे सलाह देना। 46 निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि हो जाएगा। निस्तेज शब्द का संधि विच्छेद, निस्तेज, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नी जोड़ तेज, निस्तेज। दो शब्द को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दो शब्द को जोड़ने के लिए ये हाइफन का प्रयोग किया जाता है, डैश ऐसे लिखा जाता है। अंगूठा छाप होना मुहावरे का अर्थ है। अंगूठा छाप होना, अंगूठा छाप होना यानी कि अनपढ़ होना। वर्तमान काल में कितने भेद हैं? वर्तमान काल में कितने भेद हैं? तो वर्तमान काल में जो है 5 भेद होते हैं। क्रमवाची में प्रधानता होती है। क्रमवाची में किसकी प्रधानता होती है? तो क्रमवाची में जो है कर्म की प्रधानता होती है। जिसमें लिंग वचन तथा कारक में कोई विकार नहीं होता क्या कहलाता है? जिसमें लिंग वचन तथा कारक से कोई विकार नहीं होता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको जो है अव्यय कहा जाता है। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? मृगनयनी एक उपन्यास है, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा है। प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता किसके द्वारा लिखा गया है? प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता किसके द्वारा लिखा गया है? तो देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद जो है गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ के जो है आंसर देना है। इसके बाद यहाँ से देखते हैं 59 से, माँ ने बच्चों को बुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? माँ ने बच्चों को बुलाया, ये जो है किस कारक का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ये जो है कर्म कारक का उदाहरण है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा मैं आप ही चला आता। मूल स्वर के समूह, मूल स्वर के समूह को चिन्हित कीजिए। तो इसमें ओ, ई और ऊ ये जो है मूल स्वर के अंदर आते हैं। वर्तनी का संबंध निम्न में से किससे है? वर्तनी का संबंध किससे है? तो भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से। निम्नलिखित में से कौन सोना का पर्यायवाची नहीं है? सोना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? चूज करना है। तो स्वर्ण तो होता ही है, हिरण्य भी होता है, कनक भी होता है, बहुमूल्य ये जो है इसका पर्यायवाची नहीं होता है। कृतज्ञ का विलोम क्या है? कृतज्ञ का उल्टा तो कृतहन होता है। कृतज्ञ का उल्टा जो है कृतहन होता है, याद रखना, इसको बार बार पूछा जाता है। बांसो उछलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बांसो उछलना इसका अर्थ है बहुत खुश होना। जिन ढूंढा 3 पाइयां गहरे पानी बैठ, जिन ढूंढा 3 पाइयां गहरे पानी बैठ, इस कहावत का सही अर्थ क्या है? इस कहावत का सही अर्थ हो जाएगा परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। जिन ढूंढा 3 पाइयां गहरे पानी बैठ। निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है? समय जा रहा है और काल आ रहा है, समुच उल्टा भाव भुवन में छा रहा है। कौन सा अलंकार है इसमें से?
तो इसमें से जो है उभयालंकार है, उभयालंकार है। चित्रलेखा किसकी रचना है? चित्रलेखा ये किसकी रचना है? तो ये जो है भगवती चरण वर्मा की रचना है। 11 वर्ष का समय, इस कहानी के लेखक कौन है? 11 वर्ष का समय एक इम्पॉर्टेंट कहानी है, स्टोरी है। इसके लेखक कौन है? 11 वर्ष के समय के लेखक जो है रामचंद्र शुक्ल हैं। 2.5 दिन, 2.5 हाथ की ककरी 9 हाथ का बीज, 2.5 हाथ का ककरी 9 हाथ का बीज, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इस मुहावरे का अर्थ है अनहोनी बात। उल्टे मुंह गिरना, उल्टे मुंह गिरना, इसका क्या अर्थ है? तो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए स्वयं नीचा दिखना। प्राण और अक्षत, इन दोनों शब्द को किस वचन के अंतर्गत रखेंगे? प्राण और अक्षत कौन सा वचन के अंडर आएगा? तो ये जो है बहुवचन के अंडर आएगा। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन भाषा जो है संस्कृत भाषा को माना जाता है। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने कितने वर्ण होते हैं? कितने वर्ण होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52 वर्ण होते हैं। और स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं? तो अल्प प्राण वर्ण जो है क और ग, क और ग ये दोनों जो है अल्प प्राण वर्ण है। कहत, कहत नटत रिझत खिंचत, मिलत खिलत लज्जियत भरे भवन में करत है, नैनुन ही सौ बात में है। इसमें कौन सा रस है? इसमें से कौन सा रस है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस है। इसमें संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, याद रखना है। हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वाच्य वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य जो है वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ओ व्ययम का शाब्दिक अर्थ क्या है? ओ व्ययम का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? तो जिसका जिसका व्यय ना हो। उत्सव शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत्सव में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें जो है उत उपसर्ग है। इसके बाद जो है रीजनिंग का प्रश्न है। अभी हम लोग रीजनिंग और मैथ को नहीं सॉल्व करेंगे, हम लोग जो है रीजनिंग मैथ अभी हम लोग बस जीके जीएस पर ही ध्यान देंगे। रीजनिंग मैथ जो है अलग वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। पिछले वीडियोस का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। धन्यवाद।